तरह से उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई ना, तो उसका थोड़ा विलेनिश हमें वो नजर आया। मरना है या फिर मार के जी। इतनी जल्दी कोमा से ये बेचारा उस्मान ही रह गया हर जगह शादी करने के लिए। आए बेचारी बहन, वैसे उसने जितनी ज्यादतियां की है ना महर के साथ, शी डिजर्व दैट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बॉय। बॉय। आज हमने बात करनी है खई की एपिसोड नंबर 5 और 6 के बारे में। राह जुनून की किस्त नंबर 11 है और सीरियल किलर की है किस्त नंबर 7 और 8 हमारे पास। तो शुरू करते हैं ड्रामा सीरियल खई से। तो कैसी लगी इसकी ये दोनों एक साथ? जबरदस्त लिखा है, हर चीज ना इसके अंदर परफेक्ट है। कोई ऐसा नहीं है कि कहीं ओवर द टॉप जा रहा है कहीं से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर चीज ना बहुत अच्छी लिखी है इसके अंदर, और जिस तरह से डायरेक्शन है इसकी वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है। और इसके अंदर जितने भी करेक्टर है ना वो इतने ज्यादा हसीन लग रहे हैं। कोई, मैं तो कहता हूँ कि इतने ज्यादा अच्छे एक्टर मुझे किसी और में नहीं, जितने प्यारे लग रहे हैं ना उतने किसी और में नहीं है देखने को। एक तो सबको जिस तरह से उन्होंने पठान के रूप में धारा है, बेहतरीन सब लग रहे हैं, हम्म, सब लग रहे हैं बल्ती पठान जो भी उन्होंने ये बनाने बल्ती की। नहीं लग रहे हैं, बल्ती पठान ही नहीं, लग रहे हैं। पठान लग रहे हैं, पठान ऑब्वियसली वो बनाने की पठान लग रहे हैं, बल्ती नहीं लग रहे। हाँ ये बात आपने हम्म, बिल्कुल ठीक कही है, वो लग रहे हैं पठान। और जो उनके खास तौर पे मैं खवातीन की बात करना चाहूंगी, जो उनके कॉस्ट्यूम जिस तरह से उन्होंने बनाए हुए ना लंबे लंबे हम्म, चोले से, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। सब पर बहुत अच्छे लग रहे हम्म। हैं, सब एक से बढ़ के हसीन लग रहे हैं, एक से बढ़ के एक जो और शूट इंसान भी है बहुत सीन में। प्यारा है, डायरेक्शन हाँ। इतनी अच्छी है कि मैं बता नहीं सकता। जिस तरह से वो आबशार वाले उन्होंने सीन जिस तरह से क्रिएट किए हैं। उफ, पहाड़ जब वो दिखाते हैं, वो ओहो। जो वहाँ पे क्या नाम है, दरिया जिस तरह हम्म। से दिखाते हैं, बहुत और जिस तरह खूबसूरती से से वो शूट फूल किया हुआ है। काट रही हैं, हाँ। गुलदस्ता बना रही हैं, वो बहुत अच्छा था। इतनी हसीन लग रहे हैं दोनों, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जिस तरह से वो उन्होंने मजार वाला सारा सीन दिखाया, हम्म, वो कितना हसीन लग रहा होता हम्म, है। अब जिस तरह से इस एपिसोड में उन्होंने बरलास और पमीना जो हैं दोनों का उन्होंने दिखाया कि अब जो है हमारी हीरोइन प्यारी जमदा किस तरह से इनके मोहब्बत को इस्तेमाल करेगी इनके खिलाफ। हम्म। और हम अच्छा, अच्छा। वैसे प्रोमो जो था उसके मुताबिक मुझे तो लगा था कि हाँ बहुत इंटरेस्टिंग होगा ना। ये इन्होंने अच्छा इसका शॉक वैल्यू ट्विस्ट हमें दिया है। डाला बहुत अच्छा। मैं तो वैसे एक्साइटेड था देखने के लिए, लो भी अगले दो बल्कि तीन ही जा रहे हैं हाँ क्या मुझे अगले भी दिन। यही लगा कि और वो उनकी बरलास, फैमिली का पता नहीं क्या बनेगा। बरलास और जो उसके ताया हैं और वो सारे, मुझे लगा वो लोग सब जाएंगे और जाएंगे जमदा का बदला जो है वो पूरा हो जाएगा। पूरा। मगर वो उसके जहन में ही चल हम्म, रहा था अभी। और मगर उन्होंने अभी जिस तरह से उन्होंने दिखाया ना, वो अब उनको प्रोवोक कर रही है। अब हम्म, मुझे ऐसे लगता है कि वो बरलास को ही ज्यादा उसके अंदर गैरत जगाएगी कि बरलास जो है, अब वो जो उसका कजन आया हुआ पामीर, उसको वो कत्ल कर दे। मेरा ख्याल है हम्म। वो उसको इस हद तक भड़काएगी और नहीं, शायद मेरे वो बस। ख्याल से ऐसा नहीं है। वो दोनों, उन दोनों को शादी के लिए उकसाएगी और उसे साइड पे कहेगी, नहीं, मतलब मुझे उसे लगता है वो उकसाएगी कि इसको मार दो, और या तुम्हारे अंदर गैरत नहीं है ये वो, क्योंकि अब वो दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। हम्म। शायद कोई इस तरह का सीन हो, लेकिन पता नहीं, अगर देखते हैं। प्रोमो देखे ना, तो प्रोमो में तो वैसे क्या नाम है, उसने उसे इतना प्रोवोक किया कि उसे कहा हम्म, कि जाके अपने बाबा से बात करो। इवन दो कि वो लड़की भी उसे कहती है कि जाके चनार चाचा ही हैं जो कुछ कर सकते हैं। हम्म, लेकिन वहां पर और उसने हिम्मत करके बात भी की और थप्पड़ खा लिया। थप्पड़ खा लिया, हाँ। मगर वो उन्होंने नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में जिस तरह से दिखाया हुआ है ना, कि अब जो चिनार खान है उसको भी जमदा पे शक हो गया, उसने कहा वो वो जिंदा है। जमदा की गिरदी की वजह जमदा। से होगी। अच्छा, वो जो पूरा इंटरेक्शन था बादल खान का और जमदा का, क्या हम्म। जबरदस्त वो उन्होंने अच्छा, किस वैसे तरीके से मुझे ना शूट किया हुआ है। अजीब ही लगा वो, क्योंकि बादल को कैसे पता था कि जमदा आएगी मुझे देखने। और दूसरा ये कि वो तो पता डेली वहां पर वो लोग बैठते हैं, डेली उनके पास कितने लोग उन्होंने आते हैं, तो बताया कि जमदा को कैसे पता चला कि बादल वहां पे आ गया एकदम से ऐसे, वो जिस तरह से उन्होंने दिखाया था। नहीं, जमदा को नहीं पता लगा। जमदा ने उसको बताया ना कि मेरे जहन में ये बात थी कि तुम हर जुमेरात को आते नहीं, हो। दरगाह की मैं बात नहीं कर रहा। हाँ, जब वो बादल का जो एपिसोड थी वो हाँ। उसके स्टार्ट में जब आता है, बादल आता है वहां पर, वो जब खिड़की से जब देख रही होती है, खिड़की से जब देख, खिड़की से जब देख रही होती है, उससे पहले वो उसे देख चुकी है। पहले कैसे देख चुकी है? पहले जब वो आता है ना, वो हम्म, मुंह छुपा के वो पीछे खड़ी होती है और वो देख रही होती है। फिर वो, क्योंकि वो उसे इस इंटेंशन से नहीं देख रहा होता कि मुझे यहाँ पे जमदा नजर आएगी, वो वैसे देख रहा होता है। ऑब्वियसली उसे पता तो है कि जमदा इन्हीं के घर में ही है कहीं, तो वो ये देखता है। लेकिन जिस तरह से वो ऊपर देख रहा था ना, बिल्कुल परफेक्ट, कि भाई कैसे पता तुझे कि वहां पे ही आएगी वो? हाँ वैसे, मगर मुझे ऐसे जाती तौर पे लगता है कि शायद वो बादल खान जो है वैसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शायद देख रहा था ऊपर। लेकिन ये भी वैसे, लेकिन बाकी जो है ना, ये एपिसोड जो है ना पूरी
बहुत फ्लॉलेस है। तुराब खान हो गए, जमदा हो, क्या वो बन के आ रही है, और जिस तरह से आज वो हंसी इस ख्याल से कि किस तरह जो वो उनको मार देगी, उस ख्याल से जिस तरह से उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई ना, तो उसका थोड़ा विलेनिश हमें वो नजर आया। क्योंकि पिछले एपिसोड में जब उसने उसके बेटे असफंद यार की जब डेथ हो गई थी, वो हमें रोते हुए नजर आई, उसको तकलीफ हुई, लेकिन अब वो जो है ना वो एट पीस आ चुकी है इस बात से कि अब यही जिंदगी है, मरना है तो या तो मरना है या फिर या मार देना है। मार के जीना है। इन दोनों के अलावा कोई और रास्ता नहीं है जीने का। और जो सारी कॉन्वर्सेशन होती है बादल खान और जमजा की, वो भी बड़ी अच्छी, मुझे तो अच्छी लगी। और जिस तरह से उन्होंने सीन एग्जीक्यूट किया हुआ था वो भी बहुत अच्छा था। और मगर सारा कुछ जो है ना इतना फ्लॉलेस नजर आ रहा है इस ड्रामे में। और बड़े एक्साइटमेंट होती है हर एपिसोड की कि जल्दी जल्दी आए, जल्दी जल्दी आए। मेरा तो और दिल वो करता है दिखाते भी जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी। हाँ, जिस तरह से सबसे अच्छी बात खई की इसकी स्टोरी की प्रोग्रेशन है, जिस हिसाब से ये आगे बढ़ रहा है ना, जिस तरह से आपस में वो कड़ियां मिली हुई हैं, जिस तरीके से आपस में वो कड़ियां अनफोल्ड हो रही हैं ना, वो बहुत जबरदस्त है। इसको डिले नहीं किया गया। अब इसी ड्रामे से लेके अगर हम सीरियल किलर तक लेके जाए ना, तो बात यही लगती है कि अब सीरियल किलर में जो चीजें वो आज बहुत स्लो रेट पे, मतलब ऑडियंसेस को पता लग गया मगर वो लोग नहीं अनफोल्ड करे चीजें। ये थोड़ा सा फर्क है दोनों में ना। हाँ, क्योंकि दोनों में हमें थोड़ी मिस्ट्री है ना कि अब कौन मरेगा। इसमें चलो वो दूसरे तरीके की है, उसमें जरा दूसरे तरीके की है, मगर इसमें अब कौन मरेगा, अब कौन मरेगा, उसमें वो जो है ना मिस्ट्री का फैक्टर थोड़ा खत्म होता जा रहा है सीरियल किलर में, यही फर्क है। मगर ये जो लिखा हुआ है ना कई ड्रामा, बहुत जबरदस्त लिखा हुआ है। अब आई होप कि जब हम जो हम नमक हराम देख रहे हैं उसकी भी स्टोरी इस तरह से जल्दी जल्दी अनफोल्ड हो, क्योंकि राइटर सेम है तो उम्मीदें अच्छी हैं इनसे। बाकी सब बरलास का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उफ क्या उन्होंने जो आंखों में अपने वो काजल डाल के जो आंखों से एक्सप्रेशन वगैरह दे रहे हैं, और बहुत उनके उनके कपड़े भी बहुत डायलॉग्स, अच्छे। इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन उनके जो एक्सप्रेशन है सारे वो बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। और उसकी वजह से ड्रामा जो है ना जरा उठ रहा है, क्योंकि अगर एक बुरा एक्टर हो ना, बुरे तरीके से परफॉर्म करा, उसकी वजह से जरा ढह जाती है परफॉर्मेंसेज और ड्रामा भी। लेकिन बहुत जबरदस्त लग रहा है, सबकी परफॉर्मेंसेज एट पार हैं, सबकी परफॉर्मेंसेज इक्वली गुड है, सबके कैरेक्टर्स बहुत जबरदस्त है। और देखते हैं अब खई के लिए तो हम हमेशा एक्साइटेड ही हैं, और देखते हैं क्या बनता है। बात कर लेते हैं राहे जुनून की, जिसकी नशर हुई किस्त नंबर 11। तो कैसी लगी उसामा आपको ये किस्त? मुझे तो एवरेज लगा है, कुछ इतना खास नहीं, क्योंकि प्रोमो में ये ना सारी चीजें रिवील कर देते हैं। बस एक बात है, एक तो हमारी एक बात सच्ची भी हुई है, हमने कहा था जी वो कोमा में चले गए हैं, कौन में तो वो चले गए? कोमा में तो चले गए हैं, लेकिन इतनी जल्दी कोमा से बाहर भी आ जाएंगे ये मैंने नहीं सोचा था। क्योंकि जो अगली एपिसोड है उसकी प्रोमो जो देखी है उसके अंदर वो दिखा रहे हैं जी वो दोबारा होश में आने लग गया। हाँ। अच्छा, मुझे ना ये एपिसोड इन द वर्ल्ड ऑफ राहे जुनून ना, जितनी भी किस्त अभी तक नशर हुई है राहे जुनून की, ये मेरा ख्याल है बेस्ट एपिसोड थी राहे जुनून की। जस्ट फॉर इट्स शॉक वैल्यू कि उन्होंने हमें जो है ना ऑडियंसेस को, उन्होंने कहा यार ये ड्रामा इंतहाई फ्लैट है, इसमें कोई स्टोरी नहीं है, कोई बात है ही नहीं सिरे से लेके स्टोरी में ना। तो उन्होंने एक जो शॉक वैल्यू दिया ना कि एक चीज जो कभी कोई इंसान हम सोच ही नहीं रहे थे वो उन्होंने दे दिया, तो ये एक स्टोरी की अच्छी बात है जो उन्होंने डाली है, इस बारे में हम कह सकते हैं। बाकी उस्मान से शादी करवा उस्मान देना, से ये ट्विस्ट उन्होंने डाला जरूर है ये वैसे। उन्होंने डाला है अब। ये बेचारा उस्मान ही रह गया हर जगह शादी करने के लिए। स्कूल हाँ, में भी उस्मान था और यहाँ पे भी उस्मान था, वो उसकी भी नहीं शादी करना चाहता था, यहाँ पे भी नहीं शादी। लेकिन बस इधर ये डिफरेंस है कि उसकी माँ कह देती है कि जायदाद आएगी। अच्छा वैसे समझ नहीं आई उनके पास कौन सी ऐसी जायदाद है जो ये लेना चाह रहे इतना हैं। बड़ा उनका घर नहीं है, आपने देखा जहाँ बार बार बाहर जो आता है वो शबरेज बाहर खड़े हो के इशारे करता है हमारी प्यारी महर को। नहीं तो घर तो उनके पास भी है वैसे। अच्छा, वैसे महर जो है वो दुल्हन बन के अच्छी लग रही थी, मगर वो जोड़ा उनका बहुत खुला था। वो मुझे लगता है उनको बेचारी बहन के साथ ना उसके। आए बेचारी बहन, वैसे उसने जितनी ज्यादतियां की है ना महर के साथ, शी डिजर्व दैट। उसके जितनी उसने लेकिन बद उस्मान अभी भी उसके साथ हाँ, है। आसमान और उनकी मोहब्बत अमर है भाई। और वैसे भी उसके साथ, महर के साथ मेरा नहीं ख्याल कि उसकी कोई केमिस्ट्री बन पाएगी, क्योंकि उसने ऑलरेडी सोचा हुआ है कि उसे तलाक दे देनी है। सोचा हुआ तलाक दे दिया। दूसरी बात ये कि हमारा हीरो तो शबरेज है ना, तो हमारी हीरोइन को और कोई कैसे लेके जा सकता है जब हीरो ही हमारा शबरेज अच्छा है। फाइनली जो हॉस्पिटल वाला उन्होंने सीन दिखाया, हम्म। वहां पर उनकी पहली बहू सुना जरूर देती है कि जब वो हाँ, जिंदा था जिंदा नहीं था, जब होश में था वो कह रहा था उस टाइम आपने सुनी नहीं, सुनी अब हम नहीं, कह और अब रही वो हैं। मदहोश है तो अब आप कह रहे हैं। वो मैंने सोचा नहीं था कि वो बोलेंगी, लेकिन हम्म। उन्होंने बोला हमें वहां हाँ। पर। अच्छा, वैसे हिबा अली का हमने अभी परफॉर्मेंस मायरी में देखी थी, वो जो उसकी दूसरी अम्मी बनी थी, बड़ी जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी इस ड्रामे में। तो लगता है कि सारे लोग ही जाया हो गए हैं। हिबा अली समेत वो अली ताहिर
जो शबरेज के वालिद का कैरेक्टर प्ले करें, अभी जैसे आपकी मर्जी में उनका कितना जबरदस्त रोल था इस ड्रामे में, तो बस क्या ही कहें, मोमेंट ऑफ साइलेंस फॉर एवरीवन जिसने ये ड्रामा अपनी मजबूरी की वजह से साइन किया हो। लेकिन ये है कि ये वाली एपिसोड फिर भी अच्छी थी। अब बस यही है कि दोनों की सफरिंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ हमारी महर की तकालीफ हैं, एक तरफ सारा की तकालीफ हैं, एक तरफ शबरेज की तकालीफ है और एक तरफ उस्मान की, और एक तरफ सबसे ज्यादा तकलीफ में तो हमारे प्यारे साहिबजादा काशान उसके साथ जो उसके साथ बहुत भाई बुरा मैंने हुआ। इतनी प्लानिंग की, उसने शबरेज को उसने हॉस्पिटल पहुंचाया, वहां से उसे उठवाया, तो भाई इतनी पता है अब नहीं होनी, जल्दी से जा शादी करने के लिए। वो सब कुछ सोच रहा है, इंतजार कर रहा है शादी हल्का टाइम भी गुजर जाए, फिर उसे लेकर भी चला जाए, फिर वो जाए वहां पर बात करने के लिए। अजीब ही था बंदा, वो इतना कुछ करने के बाद भी शादी नहीं कर सकता। वैसे ना हम टीवी को मैं कहना चाहूंगी, हम टीवी जो है ना, हम टीवी कम बनता जा रहा है, अब वो ना एक टैलेंट एजेंसी ज्यादा बनता जा रहा है। जितने ड्रामे हमने देखे हैं ना, हर दफा वो एक नया बंदा या बंदी इंट्रोड्यूस कराते हैं, मगर ना वो ये नहीं देखते कि अगले में कोई उनकी वजह से ना मुझे लगता है उनके ड्रामों पे बड़ा फर्क पड़ा है, क्योंकि उनके ड्रामों में ना वो फिर एक्टिंग उस लेवल की होती ही नहीं है। उन नए नए एक्टर्स की बहुत कम होते हैं ऐसे एक्टर्स जो आगे जाके, ऑब्वियसली हमारी इंडस्ट्री को सारे एक्टर्स अब ज्यादातर उन्होंने ही दिए। हम टीवी ने अगर देखा जाए तो दुर्र फिशा भी वहीं से है, हानिया आमिर हो गई, मायरा खान, फवाद खान, हर बंदा तकरीबन हम टीवी से ही आया हुआ है हमारी इंडस्ट्री में, ये उनका प्लस लेकिन पॉइंट है। ये भी कोमल मीर भी हम टीवी का ये भी प्रोडक्ट है। उनका है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ग्रूम कर लेते हैं खुद को, हाँ, वैसे। आहिस्ता आहिस्ता वो फिर कर लेते हैं। एमन सलीम देखें, मगर हर बंदा हम टीवी से आ तो रहा है, मगर उन्होंने ना एक फैक्ट्री बना ली है कि नए ये एक्टर्स का, अच्छी जैसे बात है वैसे मेरे ख्याल से, कि अच्छी बात नया से टैलेंट ज्यादा मिल रहा है अच्छी हमें। बात ठीक है, मगर एक हद तक होती है। अब वो जो सारे एक्टर्स हैं, अब ये साहिबजादा काशान की हम मिसाल हैं। नहीं, मेरे ख्याल से शायद हो सकता है जिस तरह से बाकी हमारे हम्म एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, हम्म उन्होंने जिस तरह से अच्छी परफॉर्मेंस हमें दी है, हो सकता है आगे जाके ये भी खुद को ग्रो करें और अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने के हाँ, लिए ये मिले भी इनकी एक तरफ बात से है। भी। वैसे सारे ऐसे, मगर दुर्र फिशान जो थी वो तो अपनी पहली परफॉर्मेंस में इम्पेक्केबल थी वैसे। हम्म दिलरुबा में जो अब थी, हर कोई भी नहीं इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता। एक तो प्रेशर भी होता है कि हाँ पहली पहली परफॉर्मेंस है, इसके बाद हमें पता नहीं क्या होगा, हम्म हमारा करियर इसी पे डिपेंड करता है, ये भी एक प्रेशर होता है। लेकिन ऑल्दो मेरे ख्याल से अच्छा है कि वैसे प्लेटफॉर्म एक ज्यादा और बात मिलता भी है। हम टीवी को करनी चाहिए, एक्टर्स के अलावा नए राइटर्स को जरूर चांस देना चाहिए उसको। एक्टर्स की अगर टैलेंट हम्म एजेंसी वो बनाए तो वो मेरा ख्याल है ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हमारे टेलीविजन को ज्यादा अच्छे स्क्रिप्ट राइटर्स की हम्म जरूरत है, ज्यादा ट्रेन्ड राइटर्स की जरूरत है। हमारे मुल्क में अलमिया ये है कि लोगों को राइटिंग का जो है ना पता तो लग जाता है, उनको हम्म जिनमें नेचुरली टैलेंट हो राइटिंग का वही सही बात है लिख सकते हैं, उसके अलावा नहीं बंदा लिख सकता। लेकिन वो लोग भी अब बहुत ज़्यादा बिजी हैं जो बहुत ज़्यादा पॉलिश राइटर्स हैं, और जो नए राइटर्स हैं उनके पास एवेन्यूज नहीं है। तो मेरा ख्याल है उनको उनको ट्रेन करके उनको लाना चाहिए इस तरह की स्टोरीज की बजाय, ये जो राहे जुनून जैसी हैं, इस तरह की जो चीजें नहीं, हैं। सारा आज तो ट्विस्ट आ गया ना, आज तो राइटर ने डाल दिया, आज सुना गए आपने। अच्छा जी, फिर आज नहीं कभी हम कहते, कह देंगे फिर ये। कभी कह देंगे। तो अगले टीजर से हमें बस ये पता चल रहा है कि शबरेज को आ जाएगा होश, हम्म तो देखते हैं अगले एपिसोड में क्या बनता अच्छा, है। एक चीज यहाँ पे उस्मान को ना ये जरूर होना चाहिए था कि यार अगर वो इतना कुछ करवा सकता है तो मेरी हालत क्या करेगा। चले, अब ये साहिबजादा काशान को आप फोन करके बता दें अलग नहीं से। नहीं, साहिबजादा का शान को नहीं, उस्मान को बताना चाहिए। अच्छा अच्छा, सॉरी, उस्मान को बता दें आप फिर। अच्छा, चलें बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल किलर की। उसकी नशर हुई 7 और 8वीं केस, कैसी लगी उसामा आपको? अजीब ही है, इससे इतना इतना ज्यादा खींच दिया एक एपिसोड को, इतना ज्यादा खींच दिया ना, वो इंटरेस्ट ही सारा खत्म हो गया अच्छा, उसमें वैसे से। ना लोगों ने भी ये बात कही हुई थी, मगर हम्म मुझे भी लगता है कि इनको ना डिफरेंट स्टोरीज को लेके ड्रामा बनाना चाहिए था। एक स्टोरी मैक्सिमम भी 4 एपिसोड अगर ये करना चाहें तो उस पे होनी चाहिए चार भी थी। बहुत ज्यादा, देखिए हमारी ऑडियंस जो है ना, वो ज्यादातर ना एक ही एपिसोड के अंदर पूरा केस ना सोल्व होना। अब देखें इतने बड़े बड़े केस हम देखते हैं क्योंकि हमारी ऑडियंस सीआईडी, क्राइम पेट्रोल ये बहुत ज्यादा देखती है। अब क्राइम पेट्रोल का भी बहुत ज्यादा कोई बड़ा केस होता है ना, उसके उन्होंने 2 एपिसोड बनाए होते हैं, बस इससे ज्यादा उन्होंने एपिसोड नहीं नहीं, बनाया। अगर इन्होंने इस ड्रामे को थोड़ा सा, मैं कह रही हूँ, अगर उसको लंबा करना चाह रहे हैं या एक केस को वो लंबा करना चाह रहे हैं, तो हम्म उसकी मेरे ख्याल से एपिसोड्स हम्म काफी होती हैं। मगर ये है कि चलो, अब जिस तरह से इन्होंने बनाया, अब ये वाली जो 2 एपिसोड थी इसमें क्लियर कट हमें पता चल गया। पहली वाली जो थी हम्म 7वीं केस, वो तो बहुत ज्यादा ड्रैग थी, उसमें उन्होंने सिर्फ बताया हुआ कि बाबरा
जो है वो कातिल है। अब उसी एपिसोड से सबको पता चल चुका है कि बाबरा का, अगले एपिसोड में भी वो वही ढूंढ रहे हैं। अब ये ऑडियंस के लिए बड़ा बोरिंग हो जाता है कि अगर आपको पता है कि कौन है तो फिर मगर सारा जो सिकंदर है उसमें कैरेक्टर है उसको नहीं पता लग रहा। अब ये बातें बहुत ज्यादा मतलब वो अपनी शॉक वैल्यू, इंट्रीगिंग वैल्यू जो बंदा थ्रिलर्स में देखता है ना वो खत्म कर देती है। अब ये देखना होगा कि कैसे, कब, अब ऑडियंसेस को यही इंतजार है कि इनको कैसे पता लगेगा। और एक और बात, मुझे इसकी लाइटिंग से बहुत मसला है। ये जो ड्रामा है सीरियल के लिए, इतनी ज्यादा डार्क लाइट में शूट करने का मकसद समझ नहीं आया मुझे। अगर आपने एक सीरियल, अगर इसको थोड़ा सा रोशन करके भी दिखा देते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इवन के जो बाबरा का सलोन है वो ऐसा लगता है आप किसी क्लब में आ गए हो। वो आपको ऐसा सलोन तो नहीं ऐसा होता, सलोन नहीं था, होता है? सलोन में तो बल्कि लाइटिंग और ज्यादा अच्छी होती है हमेशा। लेकिन ये इन्होंने पता नहीं क्यों बनाया हुआ। इतनी डार्क स्क्रीन होती है ना, इतनी डार्क स्क्रीन होती है कि बंदे को आंखें खोल के, मेरे जैसे लोगों को तो चश्मे लगा के भी देखना पड़ता है कि किस तरह से, मतलब आपको एटलीस्ट देखना चाहिए कि आप इतना अच्छा ड्रामा बना रहे हो, एक थ्रिलिंग आप स्टोरी पेश उसके कर बाद रहे हो, हकीम लिखा। की हकीम की जो दुकान है वहां पर भी बिल्कुल लाइट नहीं है बेचारा, बिल्कुल लाइट नहीं है उनकी, कहीं पे भी नहीं है। सिर्फ जो बाबरा जब कब्र पे जाती है हाँ, और वो उस रोती वक्त है उस रोशन वक्त है। रोशनी आती है सिर्फ उसके पास ही। तो बाकी और कहीं पे भी नहीं आती। वैसे बाबरा जो कैरेक्टर प्ले करी है फायजा गिलानी, वो लग बहुत खूबसूरत रही है, कहना पड़ेगा ये बात। और उसके अलावा जो उन्होंने, अब जब एपिसोड 8 स्टार्ट होती है, जब सारा सिकंदर और जो उसका फियांसी है वो जब जाते हैं बाहर, कितना कैमरा वहां हिल रहा होता है, इतना हिलता हुआ कैमरा होता है जैसे किसी ने, मतलब हमारे जैसे बंदे वीडियो बना। नहीं, हमारे जैसे हम भी अच्छी बना लेते हैं, वो बिल्कुल भी ना अजीब ही है वो वैसे। बहुत ज्यादा शेकर है, मतलब अब वो तो जब 2-3 शॉट्स लेते ही होंगे तो उनके पास क्या बेस्ट शॉट यही था जो कैमरा शेक कर रहा था। आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप इतना अच्छा ड्रामा एक बना रहे हो, लिखा हुआ भी बहुत अच्छा हुआ है, डायलॉग्स इसके ड्रामे के कुछ बहुत जबरदस्त इन्होंने लिखे हुए हैं। जिस तरह से अच्छा, और जिस तरह से उन्होंने वो सीन दिखाया था हकीम वाला, जो उसकी वो नब्ज पकड़ के बता देता है फौरन से कि आपको ये वाली मसाइल है, तो ये वाला सीन उन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ था। इसका मतलब है कि जो राइटर है वो वो हकीम गई के हुई पास है दवाई हकीमों के लेने पास, गई है। उन्हें पता है हकीमों का, क्या हकीम किस तरह से देख लेते हैं आपको फौरन। तो ये अच्छा था। बाकी अब ये है कि प्लीज इस केस का एंड होना चाहिए अगले एपिसोड में। और अगर चाहते हैं वैसे होगा नहीं अगले एपिसोड में, क्योंकि एक और मौत होने वाली है। हाँ, एक और मौत वो दिखा रहे हैं, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। हम्म। सिर्फ जो है ना इसकी शॉक वैल्यू कम होती है हम्म। फिर। देखते हैं, मगर ड्रामा अच्छा है, प्लीज इसको जरा छोटा कर दें तो मेहरबानी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी आराय से हमें जरूर आगाह कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।